आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्लास 8, 9 और 11 का जो रिजल्ट है, रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा। और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है ग्रेड में आएगा या फिर नंबर में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो रिजल्ट है ग्रेड में होगा या फिर नंबर में होगा। इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन किस प्रकार से होगा, सेकंड डिवीजन किस प्रकार से होगा और थर्ड डिवीजन किस प्रकार से होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये होता है या फिर नहीं होता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्लास 8, 9 और 11 का जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर रिजल्ट का फंडा पहले समझते हैं, फिर ग्रेड और नंबर का फंडा समझेंगे, फिर डिवीजन का फंडा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि इस बार जो एग्जाम हुआ है आप लोगों का 2 टर्म में एग्जाम हुआ है। एक हुआ है हमारा टर्म 1 वाला और एक हुआ है हमारा टर्म 2 वाला, एक टर्म 1 वाला और एक टर्म 2 वाला। और देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमारा टर्म 1 वाला जो परीक्षा है, ये वाला परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से गया है, लेकिन टर्म 2 वाला परीक्षा उतने अच्छे तरीके से नहीं जा रहा है, तो क्या हम लोग फेल हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस साल जो आप लोगों का रिजल्ट है ना, टर्म 1 वाला और टर्म 2 वाला दोनों को जोड़ करके आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपका एक टर्म अगर खराब भी गया है ना, तब भी आप लोग पास हो जाएंगे, आप लोगों का अच्छा खासा नंबर आएगा, आप लोगों का अच्छा खासा ग्रेड आएगा। और अगर आपका मान के चलिएगा दोनों टर्म अगर खराब गया है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। यहाँ पर पास मार्क्स कितना है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, मतलब पास होने के लिए आप लोगों को कितना नंबर लाना पड़ेगा और यहाँ पर किस हिसाब से क्या ग्रेड मिलता है, एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लास वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्लास 9 का। सबसे पहले किसका देख लेते हैं? क्लास 9 का। जो बच्चे क्लास 9 से है आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बात को एकदम अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट का, ठीक है, मतलब देखिए हर एक सब्जेक्ट में तो इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का फंडा क्या है, बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अगर हम लोग बात करें टर्म 1 का, तो टर्म 1 हुआ है हमारा 40 नंबर का। हमारा जो टर्म 2 है ये भी हमारा 40 नंबर का हुआ है। तो टोटल हो गया हमारा 80 नंबर का। ये टोटल कितना हो गया? 80 नंबर का। अब देखिए एक है हमारा इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन, और जिसमें आंतरिक मूल्यांकन नहीं है उसमें है हमारा प्रैक्टिकल। तो ये हो गया हमारा टोटल 20 नंबर का। तो इधर 80 हो गया और इधर 20 हो गया, यानी टोटल मिलाकर 100 नंबर हो गया। देखिए क्लास 9 में क्या है कि आपका ये जो एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट जो है आपका, एक सब्जेक्ट में क्या है आपका टर्म 1 से, टर्म 2 से और इंटरनल असेसमेंट या फिर जो प्रैक्टिकल है, यानी कि 100 नंबर में से आप लोगों को 33 नंबर लाना पड़ेगा। कितना नंबर लाना पड़ेगा? 33 नंबर लाना पड़ेगा। यानी कि टर्म 1 से, ठीक है, टर्म 2 से और आपका जो भी इंटरनल असेसमेंट है या फिर जो भी आप लोगों का प्रैक्टिकल है, सबको मिलाकर आप लोगों को एक सब्जेक्ट में 100 में से 33 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप लोग 100 में से 33 नंबर लाते हैं तो आप लोग आसानी से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि आपने टर्म 1 में ले आया, मान के चलिए यहाँ पर 20 नंबर, ठीक है, टर्म 2 में आपने लाया 10 नंबर और यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट ये जो प्रैक्टिकल यहाँ से आपने लाया 10 नंबर, तो देखिए 20 और 10 30, 30 और 10 40, आप पास हो गए। कहीं से भी आपको नंबर लाना है, कहीं से कम लाइए कहीं से बेसी लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मिलाकर यानी कि टर्म 1, टर्म 2 और इंटरनल असेसमेंट या फिर जो प्रैक्टिकल है, ये तीनों चीज मिलाकर आप लोगों को लाना पड़ेगा 100 नंबर में से 33 नंबर। अगर आप लोग 100 नंबर में से 33 नंबर लाते हैं तो आप पास है, आपके लिए बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका टर्म 2 खराब भी गया है ना, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ये तो हुआ क्लास 9 का। क्लास 9 का थोड़ा अलग है और क्लास 11 का थोड़ा अलग है। तो क्लास 9 वाला आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी टर्म 1, टर्म 2, इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल, इन सभी को मिलाकर लाना पड़ेगा आपको 100 नंबर में से 33 नंबर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्लास 11 का। तो देखिए यहाँ पर क्लास 11 का फंडा क्या है।
तो चलिए हम लोग क्लास 11th वाला समझ लेते हैं। क्लास 11th का जो रिजल्ट है किस प्रकार से बनेगा। अगर आप लोग क्लास 11th के सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो क्लास 11th में दो प्रकार के सब्जेक्ट है। एक है आप लोगों का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, मतलब जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है, यानी एक है हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला। मतलब एक है प्रैक्टिकल वाला और एक है नॉन प्रैक्टिकल वाला। जो प्रैक्टिकल वाला है ये हमारा 70 नंबर का परीक्षा हुआ है, इसमें यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 मिलाकर 70 नंबर हुआ है। और जो नॉन प्रैक्टिकल वाला है, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें हमारा 80 नंबर का परीक्षा हुआ है, यानी कि टर्म 1 40 नंबर का और टर्म 2 40 नंबर का। तो यहां पर हम लोग दोनों सब्जेक्ट को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जिससे यहां पर अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 का ही डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन प्रैक्टिकल वाला। नॉन प्रैक्टिकल यानी कि जिसमें हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, जिसमें हमारा प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए जिसमें हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें हमारा क्या है, टर्म 1 है, ठीक है, और इसमें हमारे क्या है, टर्म 2 है। तो टर्म 1 हमारा हुआ है 40 नंबर का, टर्म 2 भी हुआ है हमारा 40 नंबर का। तो 40 टोटल हमारा हो गया 80 नंबर। कितना हो गया, 80 नंबर। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें है हमारा इंटरनल असेसमेंट। इसमें क्या है, इंटरनल असेसमेंट। तो 40 80 इधर हो गया और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, जो हमारा नॉन प्रैक्टिकल है ना, जो हमारा नॉन प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर ये जो 80 नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, 80 में आपको लाना पड़ेगा 33%। तो 80 गुना 33/100, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जा रहा है। देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर 8 3 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 3 24 और 2 26। यहाँ पर 1 0 है तो एक संख्या पहले दशमलव यानी 26.4। अगर एक्चुअल में बोला जाए तो 27 नंबर। कितना नंबर लाना पड़ेगा, 27 नंबर। इंटरनल असेसमेंट का अगर बात किया जाए तो इसका अगर हम लोग 33% निकाल लेंगे, देख लीजिए कितना हो जाएगा इसका 33%। 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर द्वितीय 6 और द्वितीय 6 यानी कि 6.6। एक्चुअल में बोला जाए तो 7 नंबर। कितना, 7 नंबर। देखिए क्लास 11th में आप लोगों का क्या होगा, तो क्लास 11th में क्या होगा, आप लोगों का जो टर्म 1 और टर्म 2 जो हो रहा है, इसमें भी आप लोगों को पास करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, या फिर आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें भी आप लोगों को पास करना पड़ेगा। मतलब दोनों जगह पे आप लोगों को पास करना पड़ेगा। इधर भी पास करना पड़ेगा और इधर भी पास करना पड़ेगा। इधर पास करने के लिए T1 और T2 यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिलाकर आपको लाना पड़ेगा 33%। और यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल या फिर ये जो इंटरनल असेसमेंट है, इसमें भी पास करने के लिए आपको लाना पड़ेगा 33%। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है। क्लास 9 में क्या था, सबको मिलाकर यानी कि टर्म 1 टर्म 2 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट सबको मिलाकर आपको लाना था 33%। लेकिन क्लास 11 में क्या है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर आपको 33% लाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट ये वाला जो है, इसमें भी आप लोगों को 33% लाना पड़ेगा। तो इसका ये फंडा है। तो देखिए अभी हम लोग जैसे बात किए नॉन प्रैक्टिकल वाला का, तो नॉन प्रैक्टिकल वाला में यहाँ पर क्या है, देख लीजिए जो टर्म 1 और जो टर्म 2 है, इन दोनों को मिलाकर हमें लाना पड़ेगा 27 नंबर। इन दोनों को मिलाकर कितना नंबर लाना पड़ेगा, 27 नंबर। यानी कि 80 में से आपको लाना पड़ेगा 27 नंबर। अगर आप लोग 80 में से 27 नंबर लेकर आते हैं तब तो आप पास है, मतलब इसमें टर्म 1 टर्म 2 में। इंटरनल असेसमेंट देखिए स्कूल का है, यहाँ से तो आपको 20 में से 7 नंबर जरूर से जरूर मिल जाएगा। इस पर तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, इसमें आप लोग पास है, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो टर्म 1 और टर्म 2 जो है ना, इसमें जो नॉन प्रैक्टिकल वाला है, इसमें क्या चाहिए, तो इसमें 80 नंबर में से आपको लाना पड़ेगा 27 नंबर। चाहे आप टर्म 1 में ही ले आइए या फिर आप टर्म 2 में ही ले आइए। तो दोनों मिलाकर यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर आप लोग 27 नंबर लेकर आते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात को एकदम नोट डाउन करिए, खोपड़ी में बात को घुसा लीजिए कि यहाँ पर नॉन प्रैक्टिकल वाला जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें 80 नंबर में से 27 नंबर लाना पड़ेगा और 20 नंबर में से 7 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप लोग इतना नंबर लाते हैं तो आप लोग पास है। नॉन प्रैक्टिकल वाला आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाला। चलिए प्रैक्टिकल वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 नंबर में बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाला। अगर प्रैक्टिकल वाला का बात करेंगे, जो टर्म 1 हुआ है ये 35 नंबर का हुआ है, जो टर्म 2 हुआ है ये भी हमारा 35 नंबर का हुआ है। तो टोटल हो गया 70 नंबर। और इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल होगा ना, इसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल होगा। जो प्रैक्टिकल होगा ये होगा हमारा 30 नंबर का। तो यहाँ पर भी आपको 33% लाना है, यहाँ पर भी 33% लाना। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग 33% अगर इसका निकालें तो कितना होता है आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पर 1 0 1 0 कट जाएगा, 7 3 21 के 1 हाथ में रहा 2, 7 3 21 और 2 22 23 इतना हो जाएगा। और यहाँ पर 1 0 तो एक संख्या पर दशमलव, तो 23.1 यानी कि 24 नंबर लाना पड़ेगा। और अगर 30 का अगर हम लोग यहाँ पर 33% निकाल लेंगे तो देखिए कितना हो गया, 1 0 0 कट जाएगा, 3 3 9 3 3 9 9.9 यानी बोला जाए तो 10 नंबर।
जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें क्या होगा आपका कि 70 नंबर में से आप लोगों को लाना पड़ेगा 24 नंबर, और यहाँ पर ये जो 30 नंबर का ये जो प्रैक्टिकल है इसमें आप लोगों को लाना पड़ेगा 10 नंबर। अगर आप लोग इतना नंबर लाते हैं तो आप लोग क्लास 11th में पास है। तो इस प्रकार से क्लास 9 और क्लास 11 का रिजल्ट बनेगा। तो ये क्लास 8 को लेकर अभी मतलब ऐसा कोई मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि क्लास 8 का रिजल्ट एक्चुअल में कैसे बनेगा, लेकिन 9 वाला और 11 वाला क्लियर कर चुका है, पेपर में भी बहुत बार दिया जा चुका है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे बनेगा आप लोगों का रिजल्ट। प्रैक्टिकल में यहाँ पर देखिए टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिलाकर आपको लाना पड़ेगा 24 नंबर। अगर आप लोग मान लीजिए टर्म 1 में ही अगर आप 20 नंबर लेकर आते हैं, टर्म 2 में आप लोग 4 नंबर लेकर आते हैं, तब भी आप लोग पास है, दिक्कत नहीं है। तो ये फंडा यहाँ पर हो रहा है। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर 33% चाहिए, और प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट जो है उधर भी हमारा 33% चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप लोग नंबर लाते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। ये तो रहा रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि हमें ग्रेड मिलेगा या फिर नंबर मिलेगा, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किस प्रकार से होगा, इसके ऊपर भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तो प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा क्लास 9 का मार्कशीट है, यानी कि क्लास 9 का रिजल्ट है, ठीक है। और क्लास 9 में आप लोग देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से ग्रेड दिया जाता है। क्लास 9 में क्या होता है, ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड देख लीजिए, ग्रेड दिया जाता है। और देखिए ग्रेड के साथ साथ यहाँ पर अगर रिजल्ट अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे रिजल्ट वाला, तो रिजल्ट में यहाँ पर लिखा हुआ प्रमोटेड, क्या लिखा है, प्रमोटेड। तो जिसका भी प्रमोटेड लिखा हुआ रहेगा, इसका माने क्या हुआ कि ये जो बच्चा है ये इस क्लास में पास होके अगले क्लास में प्रमोट हो गया, यानी कि अगला क्लास जा चुका है, यानी क्लास 9 में वो पास हो गया है, अब हुआ क्लास 10 चला गया है। जिसका प्रमोटेड लिखा हुआ रहेगा वो बच्चा पास है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे अगर कोई फेल होगा तो उसका रिजल्ट में लिखा रहेगा मार्जिनल, क्या लिखा रहेगा, मार्जिनल लिखा हुआ रहेगा। अगर मार्जिनल लिखा हुआ है तो बच्चा फेल है, अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है तो बच्चा पास है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं क्लास 9 का जो हमारा रिजल्ट होगा ना, ग्रेड सिस्टम होता है। क्या होता है, ग्रेड होगा, यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, इस प्रकार से हमें यहाँ पर ग्रेड दिया जाता है। क्लास 9 में ग्रेड होता है। और अगर बात करें क्लास 8 का, तो क्लास 8 में भी ग्रेड होता है, क्लास 8 में भी ग्रेड होता है और क्लास 9 में भी ग्रेड होता है। दोनों क्लास में ग्रेड, क्लास 8 क्लास 9 में क्या होगा, ग्रेड होगा। और अगर बात करें क्लास 11 का, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्लास 11 का रिजल्ट है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये क्लास 11 का रिजल्ट है। और क्लास 11 का रिजल्ट जो होता है इसमें हमारा नंबर होता है। देखिए इसमें हमारा क्या होता है, नंबर होता है। पहले 50 नंबर का होता है, देखिए 50 में कितना कितना नंबर लाता है, तो इस प्रकार से तो क्लास 11 में हमारा नंबर हो जाएगा और क्लास 8 और 9 में ग्रेड हो जाएगा। आप लोग हर एक चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर भी हर एक चीज क्या है, यहाँ पर नंबर में ही है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, हर एक चीज का, ये कॉमर्स का है, ये भी हमारा कॉमर्स का ही है, ये हमारा साइंस का है, ये हमारा आर्ट्स का है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बात को एकदम ध्यान से समझ लीजिए अच्छे तरीके से, यहाँ पर इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या होने वाला है, क्लास 8 और 9 जो है इसमें ग्रेड मिलता है और क्लास 11 वाले को नंबर दिया जाता है। बात किया जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, तो देखिए यहाँ पर 8, 9 और 11 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होता है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होता है, अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर इस साल का अगर पैटर्न चेंज होता है, कुछ बदलाव आता है तो हो सकता है, लेकिन अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। बस केवल और केवल अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, कि अगले क्लास में उनको पास कर दिया जाता है। तो आपको ग्रेड, नंबर, हर एक चीज समझ में आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में भी समझ में आया। आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर ये जो क्या है एग्रीगेट जो लिखा हुआ है इसका माने क्या है, इसका माने होता है टोटल। इसका माने क्या होता है, टोटल, यानी कि कुल, यानी आप कितना नंबर टोटल ला रहे हैं, यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।